बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात ने तमाम पड़ोसी ममालिक को हैरान भी कर दिया है, परेशान भी कर दिया है और सरगर्दान भी कर दिया है। लेकिन जो मुल्क इस वक्त सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के बाद परेशान है तो वो पाकिस्तान है। वजह उसकी यही है कि अफ़गानिस्तान के अमन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान इंतशार की तरफ जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा कई शक्लों में। एक शक्ल रिफ्यूजीज़ की सूरत में होगी, दूसरा अफ़गानिस्तान की खुनरेज़ी या तबाही का मलबा पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक पाकिस्तान के कांधों पे डालना चाहेंगे, तीसरा सबसे बड़ा ये होगा कि वहाँ के बदअमनी का पाकिस्तान की तरफ भी फॉल आउट होगा और यहाँ पे भी उसके असरात बढ़ेंगे, यहाँ पे भी दहशतगर्दी में इजाफ़ा हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत का और उस तक रसाई का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। और उसके अलावा एक हकीकत ये भी है कि लोग कुछ भी कहें, हुकूमतें कुछ भी करें, लेकिन दोनों आर पार दोनों मुल्कों के अवाम इस्लाम के रिश्ते में बंधे हुए हैं, वो खून के रिश्ते में बंधे हुए हैं, तारीख़ के रिश्ते में बंधे हुए हैं और कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं हो सकता जो अफ़गानों की तकलीफ़ का दर्द महसूस ना कर सके। चुनांचे पाकिस्तान में इस वक्त एक बार फिर अफ़गानिस्तान मौज़ूई बहस बन गया है, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग अफ़गानिस्तान को समझते हैं। बाज़ लोग माजी में जी रहे हैं, बाज़ लोग सियासी मसलहतों के तहत अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, बाज़ लोग तासुब के ऐनक पहन कर मामले को देख रहे हैं, जिसकी वजह से मामले को समझने की बजाय कन्फ्यूजन बढ़ती जाती है। और बहुत कम लोग हैं जो कि इस मसले को डील कर रहे हैं और जो इसको समझ रहे हैं। तो उनमें यकीनन एक नुमाया नाम वो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। वैसे तो हर मुल्क में सफारतकारी बहुत मुश्किल हुआ करती है, क्योंकि सफ़ीर का बुनियादी काम अपने मुल्क के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। और इस वक्त पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो समाजी सूरत हाल है, उसके होते हुए पाकिस्तान को बाहर की दुनिया में मार्केट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तानी सफ़रा में अगर किसी सफ़ीर का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है और उसका टास्क अगर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है तो वो यकीनन काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर का काम है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले आप काबुल में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कोई होप है अमन की? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने के लिए। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में टॉप प्रायोरिटी है। अफ़गानिस्तान में अमन, ख़ित्ते के अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, हमारी अपनी रवाबित के लिए, रीजन के अंदर रवाबित के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है अफ़गानिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के ऊपर, बहुत वाज़ेह है और हम बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहे हैं और काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में कोई एक ग्रुप, ख़्वाह वो तालिबान हो या कोई और ग्रुप हो, ना तो उसका तसल्लुत कायम हो सकता है, ना वो अमन ला सकता है। और अमन लाने के लिए सियासी मुफ़ाहमत ही का फ़ॉर्मूला लाना होगा, आना होगा, और वो सियासी मुफ़ाहमत अफ़गान ग्रुपों के दरमियान, अफ़गान साइड्स के दरमियान होगी। इसके लिए पाकिस्तान ने, आप जानते हैं, आपसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान की सिचुएशन से कोई वाकिफ़ नहीं है, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर इस जो पीस प्रोसेस जो भी जारी है इसमें बड़ा मुस्बित किरदार अदा किया है। आप ये कह सकते हैं कि इस स्टेज पे हमने कुछ प्रोसेस ने कुछ तो अचीव किया है, लेकिन काफ़ी कुछ जो है वो अचीव अभी तक नहीं हो सका। और इन द मीन टाइम यूएस और नेटो की फ़ोर्सेस की विथड्रॉल की वजह से एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। इस मौजूदा सूरत हाल में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिस पे पाकिस्तान ज़ोर दे रहा है और पाकिस्तान एंगेज है न सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ बल्कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ और बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ, वो है कि किस तरह इस पीस प्रोसेस को, इस मुफ़ाहमती अमल को
आगे बढ़ाया जाए इसके मंतकी अंजाम तक, जो कि एक इंक्लूसिव, ब्रॉड बेस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल। जब मैं एक सहाफ़ी और तालिब इल्म की हैसियत से उन कोशिशों से किसी हद तक वाकिफ़ हूँ कि इस दौरान प्राइम मिनिस्टर हों, सादिक खान साहब हों, आर्मी चीफ़ हों, DGI हो, सब ने भरपूर कोशिशें की और कर रहे हैं तालिबान को समझाने की, बुझाने की, उनको पॉलिटिकल सलूशन पे आमादा करने की, और यकीनन ये अमेरिका के नोटिस में भी हैं, अफ़गान हुकूमत के भी नोटिस में भी हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर अफ़गान हुकूमत इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान को क्यों दे रही है? अफ़गान हुकूमत ये इल्ज़ाम क्यों लगा रही है कि तालिबान को पाकिस्तान बंदूक की ज़ोर पे मुसल्लत करना चाहता है? ये आप लोगों की नाकामी है कि आप अफ़गान हुकूमत को कन्विंस नहीं कर सके, या कोई और वजह है? नहीं, देखिए, अफ़गानिस्तान के जो मसला है, अफ़गानिस्तान का जो तनाज़ा है, इसकी एक हिस्ट्री भी है। ये 40 साल से ज़्यादा का तनाज़ा है। इस लिहाज से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मसला है। इसमें ये तो हमने बहुत वाज़ेह कर दिया इस सिचुएशन में भी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब ये अफ़गान हुकूमत की तरफ से या अफ़गान सियासतदानों की तरफ से ये बावर कराया जाता है कि पाकिस्तान गालिबन तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। हमने बड़ी क्लियर पोजीशन प्राइम मिनिस्टर ने भी ली है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ली है, और हमारी हुकूमत ने भी ली है कि पाकिस्तान किसी किस्म का मिलिट्री टेक ओवर या मिलिट्री सोल्यूशन नहीं चाहता। और हमने ये बावर ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान, आपने तालिबान पे भी वाज़ेह कर दिया है कि हम आपका मिलिट्री टेक ओवर नहीं चाहते। हमने ये तमाम अफ़गान साइट्स पे वाज़ेह कर दिया है, जिसमें तालिबान भी शामिल हैं, कि मिलिट्री टेक ओवर इस मसले का हल नहीं है, मिलिट्री सोल्यूशन इस मसले का हल नहीं है। और आप अगर हमारे जो गुज़िश्ता जो हमारी स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं, ताशकंद की मीटिंग के बाद जो प्रेसिडेंट गनी और प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद स्टेटमेंट इशू हुई हैं और दीगर भी स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं, उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि कोई भी इम्पोज्ड गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान के ऊपर मसले का हल नहीं है। अच्छा, मॉस्को में रूस, चीन और अमेरिका के साथ मिल के पाकिस्तान ने उस अलामिया पे दस्तखत की जिसमें कहा गया था कि हमें बंदूक की ज़ोर पे तालिबान की इमारत इस्लामी कबूल नहीं होगी। इससे बड़ा वाज़ेह ऐलान कोई और नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद अफ़गान हुकूमत क्यों यकीन नहीं कर रही कि पाकिस्तान ऐसा चाहता है? देखें, हमने ये बारहा कहा है, ना सिर्फ मॉस्को में बल्कि उसके बाद भी कहा है कि बंदूक के ज़ोर पे कोई हुकूमत मुसल्लत की नहीं जा सकती, और वो अगर हो जाए तो वो शायद अफ़गान अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं होगी और शायद बैनुल अक़वामी बरादरी को भी एक्सेप्टेबल ना हो। इसलिए हमारा जो फोकस है वो तमाम अफ़गान साइड्स के साथ, अभी हम एंगेज्ड हैं इस प्रोसेस में। हमारी कोशिश है कि US और नेटो की विड्रॉल गो के तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, लेकिन ये वो मौका है जिस वक्त हम तमाम साइड्स के ऊपर ये प्रेशर डाल सकें, ये कन्विंस कर सकें उन्हें, ये बावर करा सकें उन्हें कि इस मामले का सियासी हल तलाश करना ज़रूरी है। दोहा पीस प्रोसेस को, जहाँ पे नेगोशिएशंस जारी हैं, इसमें किसी मंतकी अंजाम की तरफ ले जाना ज़रूरी है, और वो मंतकी अंजाम यही है कि पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हो इस कॉन्फ्लिक्ट का। इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो एक वो ये कह रहे हैं कि जी आप लोगों का अगर बस नहीं चलता था तालिबान पे, तो फिर अमेरिका के साथ आपने कैसे उनकी डील करा दी? तो वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ डील तो आपने करवा दी, लेकिन अगर हमारे साथ तालिबान तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुखलिस नहीं है। नहीं, हमने बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, साफ़ी साहब, अगर हुकूमत पाकिस्तान का आप स्टैंड देखें या स्टेटमेंट्स देखें, हमने ये कहा है कि हम हमारे तमाम अफ़गान साइट्स के साथ रवाबित हैं, कल्चरल कनेक्टिविटी है, हमारे बहुत गहरे रवाबित हैं अफ़गान कौम के साथ, और अफ़गान इस सिलसिले में हमने अफ़गान तालिबान के साथ जितना भी हमारा इन्फ्लुएंस या असर हो सकता है उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है, जिसको हमने बार बार वाज़ेह किया और हम करते जा रहे हैं, कि इसका ये मतलब भी अख़ज़ नहीं किया जा सकता कि हम तालिबान के ऊपर या किसी और अफ़गान साइड के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं जिससे हम जिस किस्म की मर्ज़ी पॉलिटिकल सेटलमेंट करा सकें। पॉलिटिकल सेटलमेंट जो अफ़गानिस्तान के अंदर होनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गान साइड्स को एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आना होगा, एक एग्रीमेंट के ऊपर आना होगा, और जो पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी है उसमें ये भी हमने पोजीशन ली है अपनी रीसेंट स्टेटमेंट्स में भी और इससे पहले भी, कि ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इसमें डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होनी चाहिए। इससे हट के जो कोई ख़ास निज़ाम लाना चाहते हैं, जिस किस्म का निज़ाम अफ़गान
आवाम को कबूल होगा वही आ सकता है वहाँ पे। और उसके लिए मेरा ख़्याल है उसमें कोई भी मुल्क, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, ना कोई और मुल्क किसी किस्म के निज़ाम को वहाँ पे मुसल्लत करने के लिए या इम्पोज़ करने की कोशिश कर सकता है। वो अफ़गान साइड्स के दरमियान ही एक पीस डील के ज़रिए आएगा। वो ठीक है, आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि पाकिस्तानी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं अफ़गान हुकूमत के अहलकार कि तालिबान अब भी पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और सेंचुरीज़ उनके पाकिस्तान में हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि दोनों ममालिक की सरज़मीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ना पाकिस्तान की सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी चाहिए, ना अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होनी चाहिए। इस सिलसिले में भी हमने जो बहुत वाज़ेह पोजीशन ली है, बहुत क्लियर पोजीशन है अफ़गान हुकूमत के साथ भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी कि पाकिस्तान किसी किस्म की क्रॉसिंग अक्रॉस द बॉर्डर मिलिटेंट सपोर्ट या वेपन्स की सप्लाईज़ इसमें यकीन नहीं रखता, ना इस अमल में शामिल है। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हुकूमतों के दरमियान अगर किसी मैकेनिज़्म के ज़रिए, जैसे एपेप्स का मैकेनिज़्म है, या अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे 2 सिक्योरिटी ग्रुप्स तश्कील दिए गए थे नवंबर में जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ तशरीफ़ ले गए थे, इनके ज़रिए इन चीज़ों के ऊपर बहुत बेहतर तरीके से और एंगेजमेंट या कोऑर्डिनेशन की जा सकती है। लेकिन ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है कि पाकिस्तान किसी किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड करे तालिबान को। इससे हटकर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 मिलियन से ज़ायद अफ़गान हैं, और इसलिए अगर आप ये कहें कि बिल्कुल हम कोई तख़सीस करें या डिफ्रेंशिएट करें कि कौन तालिबान है कौन तालिबान नहीं है, वो हमारे लिए ज़रा मुश्किल अमल है, क्योंकि 3 मिलियन से ज़ायद अफ़गान यहाँ रहते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, और हमारे जब अभी हम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI तशरीफ़ ले गए थे 10 मई को विज़िट किया था काबुल, उसमें अफ़गान हुकूमत के साथ, अफ़गान प्रेसिडेंट के साथ और उनकी सिक्योरिटी टीम के साथ हमारे बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी, और उसमें हमने बहुत वाज़ेह तौर पे कन्वे किया था कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि किसी किस्म की सपोर्ट पाकिस्तान की साइड से क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। अफ़गानिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है। वो कहते हैं कि कौल तो आप लोगों का बहुत अच्छा होता है, लेकिन अमल अच्छा नहीं होता। मसलन अब अगर पाकिस्तान को वाकई तालिबान का बंदूक की ज़ोर पे कब्ज़ा गवारा नहीं है, तो अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जब स्पिन बोल्दक पे और चमन बॉर्डर पे तालिबान बज़ोर बंदूक कब्ज़ा कर रहे थे, तो उस वक़्त हमारी एयरफोर्स कार्रवाई करना चाह रही थी। हमने पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेट किया, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं दी और कहा कि अगर ऐसी होगी तो हमारी तरफ से कार्रवाई होगी। तो ये तो कौल और अमल का तज़ाद नहीं है? नहीं साफ़ी साहब, इसमें आप मेरे से ज़्यादा बाखबर हैं। इस वक्त कौल और फ़ेल में कोई तज़ाद नहीं है, कौल और अमल में कोई तज़ाद नहीं है। जिस तालिबान ने अफ़गानिस्तान के दीगर नेबरिंग ममालिक, हमसाय ममालिक के साथ जो बॉर्डर पोस्ट हैं उन पर भी कुछ पे काबिज़ हुए, स्पिन बोल्दक में भी उन्होंने एक्टिविटीज़ की, वहाँ पे कुछ जंग या खाना जंगी के हालात रहे, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने किसी स्टेज पे, हमने ये क्लैरिफाई कर दिया था एक स्टेटमेंट में कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने किसी स्टेज पे अफ़गान एयरफोर्स को अपने इलाके में ऑपरेशन से नहीं रोका, ना ये हमारी पोजीशन है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कुछ खबरें सही नहीं। वो तो पहले ताजिकिस्तान बॉर्डर के साथ शेर खान बंदर पे कब्ज़ा हुआ था, फिर तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के साथ एंट्री पे कब्ज़ा हुआ, फिर इस्लाम कला पे जो ईरान के बॉर्डर के साथ है, उसके बाद स्पिन बोल्दक की। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारी एयरफोर्स के साथ उन्होंने रब्ता किया था और इधर से जवाब फिर क्या मिला था? नहीं, हमने उन्हें यही जवाब दिया था कि हमारी अफ़गान एयरफोर्स अपनी सरज़मीन पर जो मर्ज़ी एक्शन ले सकती है, अपनी फ़िज़ाई हदूद में जो मर्ज़ी एक्शन ले सकती है, और जो कवायद व ज़वाबित के जो बॉर्डर पे कवायद व ज़वाबित लगते हैं उन्हीं के मुताबिक उन्हें जवाब दिया गया था। और मेरी बड़े ज़िम्मेदार हुकाम से बातचीत हुई थी, वो उन्होंने कहा कि हम इस मामले में हमने कोई इस किस्म की पोजीशन नहीं ली जिससे अफ़गान एयरफोर्स वहाँ ऑपरेशन ना कर सके। बल्कि इससे जुड़ा हुआ एक वाक़या था, जब गुज़िश्ता दिनों में, आज से हफ़्ता 10 दिन पहले, कुछ अफ़गान फ़ौजी
उनको अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ जो इंटरनल ऑपरेशंस थे उनकी वजह से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की साइड पे आना पड़ा था, उनको हमने दूसरी जगहों से नवा पास से और बाजोड़ में उनको अफ़गान साइड के अफ़गान हिफाजत के साथ अफ़गान साइड तक पहुंचाया था। तो इस किस्म के हम पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हम अफ़गानिस्तान के साथ तमाम फील्ड्स में सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज़ और पीस, अमन, इन सब में बहुत खुलकर कोऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन ये एक मुश्किल प्रोसेस है अफ़गानिस्तान के अंदर। आपको पता है कि अमन का जो प्रोसेस है, अमन का जो अमल है, इसकी काफ़ी जहतें हैं और इसकी एक हिस्ट्री है, 50 साल या 40 साल से ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है। तो मेरा ख़्याल है इस पर मज़ीद मेहनत करना होगी। दोहा पीस प्रोसेस में आइंदा दिनों में और हफ़्तों में कुछ अहम मीटिंग्स तय हुई हैं। उनमें हमें उम्मीद है कि ये एक रुकावटें आई हैं पीस प्रोसेस को आगे ले जाने में, या आप ये कहें कि अमन का अमल आहिस्ता रह गया है विथड्रॉल के अमल से, इस गैप को पुर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, लेकिन हमें भी एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, उसके बाद आएंगे तो जनाब मंसूर अहमद खान साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब। मतलब एक ठीक है कि तालिबान की हुकूमत आप लोगों को गवारा नहीं होगी, अफ़गानिस्तान में जंग सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन एक तासुर ये है कि चूँकि वहाँ पे इंडियन प्रेजेंस थी और इंडियन अफ़गान साइल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे और तालिबान उनको ये काम करने नहीं देंगे, तो शायद इसलिए पाकिस्तान तालिबान की वापसी चाहेगा। देखिए, ये तो खैर बदकिस्मती से हमने दुनिया के साथ भी शेयर किया है, अफ़गान हुकूमत के साथ भी शेयर किया है, भारत के साथ भी शेयर किया है कि किस तरह अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट दी जाती रही है पाकिस्तान में टेररिज्म करवाने के लिए। लेकिन ये इस सिक्योरिटी के इशू से हट कर हमारा ख़्याल है कि अफ़गानिस्तान के मसले का जो सियासी हल है वो इसी हल में मुज़मिर है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें वहाँ मिलकर एक ऐसे निज़ाम में दाखिल हों जो कि मुस्तकिल हो, जो कि जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और अफ़गान्स की एस्पिरेशंस के मुताबिक चला जाए। और इस किस्म की जिस सोल्यूशन पे भी अफ़गान लीडर्स, अफ़गान स्टेक होल्डर्स, अफ़गान साइड्स एग्री करती हैं, पाकिस्तान उस हल को तस्लीम करेगा। तो इसमें हमारी पोजीशन में कोई बहाम नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 10-12 सालों के दौरान हमें यहाँ के दिफाई तज्ज़ियाकार बताते रहे कि जी TTP अलग है और TTA अलग है और दोनों मुखालिफ सिमत में हैं। अब हमें बताया जाता है पार्लियामेंट की ब्रीफिंग्स में कि जी TTP और TTA एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर इस तरह है तो फिर तालिबान का अफ़गानिस्तान में वापस आना ख़ुद पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है? और आप क्या समझते हैं TTP और TTA का रिलेशनशिप क्या है? अगर अफ़गानिस्तान के मसले का एक सियासी हल होता है तो फिर तो तमाम सियासी क़ुव्वतें एक हम आहंगी के साथ एक सियासी नुक्ते पर मरकूज़ होकर फ्यूचर के निज़ाम पे एग्री करेंगी, कंसेंसस डेवलप करेंगी। लेकिन अगर ये इंस्टेबिलिटी चलती है, खाना जंगी चलती है, इंतशार चलता है और किसी किस्म की सियासी मुफाहमत नहीं होती, तो उस पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक को बहुत तशवीश है। और वो तशवीश इसी वजह से है, जैसे आपने मेंशन किया, कि वहाँ पे एक स्पेस पैदा होगी इन टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए, या स्पेस बढ़ेगी उन ग्रुप्स के लिए जो मौजूद हैं, जिसमें TTP भी मौजूद है, लेकिन इसके अलावा दूसरे ग्रुप्स भी हैं, ETIM है, उज़्बेकिस्तान रिलेटेड इस्लामिक मूवमेंट के ग्रुप्स भी हैं, और दीगर अल-कायदा और दाइश तो ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स के तौर पे हैं ही। तो फिर इस किस्म की सिचुएशन
किसी भी हमसाया मुल्क के हक़ में नहीं होगी, ना अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और सलामती के हक़ में होगी। इसलिए मेरे ख़्याल में बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान में पाया जाता है कि इस मसले का जो सियासी हल है वो एक ऐसे निज़ाम का क़याम है। से मुझे याद आया अफ़गानिस्तान में उसकी प्रेजेंस से कि एक थ्योरी ये है कि शायद अमरीकी जानबूझ के अफ़गानिस्तान में इंतशार करवाना चाहते हैं, चीन के लिए मसाइल खड़े करने के लिए और पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तालिबान के साथ डील की, जिस सूरत और फुर्ती और तेज़ी के साथ वो अफ़गानिस्तान से निकले माजी के दावों के बरक्स, फिर जिस तरीके से वो और तालिबान एक दूसरे के ख़िलाफ़ पूरे साल में एक गोली उन्होंने नहीं चलाई, लेकिन अफ़गान हुकूमत के साथ तालिबान की जंग जारी रही। रूस और चीन ने तो खुल के कह दिया है कि मौजूदा जो कियास है उसकी ज़िम्मेदार अमेरिका है। आपको क्या नज़र आता है पाकिस्तान के सफ़ीर और वहाँ ग्राउंड पे मौजूद हक़ाइक़ को एक जानने वाले सफारतकार की हैसियत से, वाकई इस तरह कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए, ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी और दीगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी अफ़गानिस्तान के हालात के मुताबिक आती रहती हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अफ़गानिस्तान के बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के हालात से जो या अफ़गानिस्तान की सिचुएशन से जो मुल्क अफेक्ट होंगे, असरअंदाज होंगे, वो अफ़गानिस्तान के सबसे पहले हमसाया ममालिक हैं, जिसमें चीन शामिल है। और इसीलिए चीन का आपको पता है बदख्शां का सूबा अफ़गानिस्तान का बदख्शां का सूबा चीन के साथ लगता है, और वहाँ पे जो इस किस्म के ग्रुप्स की कंसंट्रेशन है वो बाइस तशवीश है उनके लिए। जिस तरह हमारे जो बॉर्डरिंग एरियाज़ में जो TTP की प्रेजेंस है वो बाइस तशवीश है। इसीलिए, और फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से रशिया भी काफ़ी वहाँ के हालात से कंसर्न्ड है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद मेरा ख़्याल है कि अमेरिका का रोल, अमेरिका की जो सोच है अफ़गानिस्तान के बारे में, और हम चूँकि इस प्रोसेस में उनके साथ एंगेज भी रहे हैं, मेरा ख़्याल है वहाँ पे सियासी मुफाहमत की सोच है। और अमेरिका के अहलकार, अमेरिका के स्पेशल एनवॉय जो हैं ज़ालिम खलीलज़ाद, वो बहुत तंदही के साथ इन कोशिशों में मसरूफ़ रहे हैं कि सियासी अमल में पेशरफ्त की जाए। और जब US एडमिनिस्ट्रेशन चेंज भी हुई, इसीलिए आपने देखा होगा कि उनको अपने ओहदे पर बरकरार रखा गया, और वो अपना उसी लिहाज से अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है जहाँ तक अमन व अमान, सियासी इस्तेहकाम का ताल्लुक़ है, अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान में हम आहंगी है। और इसीलिए ट्रॉयका प्लस जो एक ग्रुप है उसमें ये चारों कंट्रीज़ हैं, और ये चारों कंट्रीज़ का यही एक इत्तफ़ा है एक नुक्ते पर कि अफ़गानिस्तान में जो भी सिचुएशन हो उस पे ये चारों एक ही फ़ैसला करेंगे। अच्छा, ये ट्रॉयका प्लस में चीन को छोड़ के माजी में बरतानिया ने इन्वाइट किया अफ़गानिस्तान को, फिर सोवियत यूनियन ने इन्वाइट किया अफ़गानिस्तान को, फिर अभी अगर अलकायदा थी तो बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब ने सिटीज़नशिप दी थी उसामा बिन लादेन को, उनके दौर में वो अफ़गानिस्तान आए थे। फिर मुजाहिदीन की आपस की लड़ाइयाँ थी। अच्छा, अब अगर मेरे एक तालिब इल्म की हैसियत से अगर बड़ी बेवफाई की तो अमरीकियों ने की, क्योंकि जब पहले करज़ई हुकूमत को बाईपास करके वो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे तो करज़ई हुकूमत ने लकीर खींच दी, उन्होंने करने नहीं दिया कि पहले मुझसे होगी, पहले इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात की ज़रूरत थी। अमरीका ने पहले मुज़ाकरात शुरू करके अशरफ गनी की हुकूमत की पोजीशन को कंप्रोमाइज़ किया, कमज़ोर बनाया, फिर उनके साथ डील की, फिर उन पे ताकत के ज़ोर से उनसे 5000 कैदी तालिबान के रिहा करवाए, जिसमें सुइसाइडर भी थे, जिसमें उनके मास्टरमाइंड भी थे, ये सब कुछ भी था। और अब भी शायद उतना ज़ोर नहीं डाल रहा है, उतना दिलचस्पी नहीं ले रहा है जितने अपने डील के लिए था। लेकिन इसके बावजूद काबुल में, मज़ार शरीफ में, हेरात में उस दिन मैं देख रहा था कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे नहीं लग रहे हैं, रूस के ख़िलाफ़ नारे नहीं लग रहे, बरतानिया के ख़िलाफ़ नहीं लग रहे, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लग रहे हैं। देखिए, अगर तारीख़ का ही जायज़ा लिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि सोवियत यूनियन की जब विड्रॉल हुई थी, सोवियत यूनियन जब यहाँ से अपनी कैंपेन ख़त्म करके गया था, तो उस कैंपेन का ख़ात्मा भी एक बेहतर तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था
क्योंकि उसके बाद अफ़गानिस्तान एक तवील सिविल वॉर का शिकार हुआ। इसी तरह उसके बाद से अब जब गुज़िश्ता 20-25 साल जो तालिबान जब आए और तालिबान के जाने के बाद जो अमेरिका का 20 साल रूल रहा, इसमें भी मेरा ख्याल है बेहतर सूरतें पैदा हो सकती थी अगर तालिबान के साथ एक पीस डील 2005, 6, 7 में शुरू कर दी जाती, नेगोशिएशन शुरू कर दी जाती, या इससे पहले भी हो सकती थी। लेकिन अब हमें मेरा ख्याल है तारीख़ में जाने की बजाय अब हमें इस मुस्तकबिल को देखना होगा। हमारा इंटरेस्ट पाकिस्तान का बहुत फोकस है इकोनॉमिक एंगेजमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर। उस इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के रवाबित पैदा हों अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ इक़्तिसादी रवाबित। और फिर ये इक़्तिसादी रवाबित हमें उम्मीद है कि जब भारत के साथ भी हमारे ताल्लुकात इम्प्रूव होंगे तो हमारे मशरिक़ में भी एक्सटेंड किए जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है हुकूमत का जो विज़न है पाकिस्तान का इस वक्त, वो इस तरफ जाने के लिए हमें एक स्टेबल अफ़गानिस्तान हमारी पॉलिसी है कि एक अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन अफ़गान हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि आप लोगों को शायद स्टेबल अफ़गानिस्तान चाहिए होगा, लेकिन अपना एक ज़ेर दस्त अफ़गानिस्तान चाहिए। कहीं रवैये का मसला तो नहीं है? क्या आप लोग अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को एक कानूनी लेजिटिमेट हुकूमत समझते हैं? हम अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को बिल्कुल कानूनी लेजिटिमेट हुकूमत समझते हैं। हमारी पॉलिसी का ये भी एक अहम जुज़्व है कि हमारा कोई ग्रुप हमारा फेवरेट नहीं है अफ़गानिस्तान में। इसलिए हमारी जो पोजीशन का जो सबसे बुनियादी जुज़्व है वो ये है कि सियासी मुफाहमत हो, तमाम अफ़गान साइड्स के दरमियान हो, और वो एक्सटर्नली इम्पोज ना हो, वो अफ़गान्स ख़ुद एग्री करें। इसीलिए हमारा जो रोल है, या दीगर ममालिक जो जिनके अभी हमने नाम लिए, अमेरिका, रूस, चीन, इन सब का रोल, या कतर या तुर्की, इन सब का रोल फैसिलिटेशन का रोल है। अमन लाने के लिए, देरपा अमन लाने के लिए, देरपा स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि अफ़गान्स एक तस्वीर पर आपस में आमादा हों। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब। मंसूर, यहाँ पे आपके जो हम मनसब थे और अफ़गानिस्तान के सफ़ीर थे, उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ जी, तो उसके बाद क्या अफ़गानों का गिला बजा नहीं बनता? नहीं, 16 जुलाई को बदकिस्मती से ये वाक़या जब अफ़गान एम्बेसडर की बेटी के साथ हुआ और ये रिपोर्ट किया गया, उस वक्त फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी अथॉरिटीज़, पुलिस और दीगर अथॉरिटीज़ हरकत में आईं। उन्होंने उस कंप्लेंट के मुताबिक उस सारे वाक़े को इन्वेस्टिगेट किया, उसका ट्रैक इस्टेब्लिश किया, उसकी ट्रेल इस्टेब्लिश की, सेफ़ सिटी कैमराज़ और इन सब मामले में तहकीकात की। उसके बाद 19 जुलाई को पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर और अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्टर जनाब हनीफ़ अतमर साहब की बातचीत हुई, जिसमें हनीफ़ अतमर साहब ने कहा कि इन मामलात पर कि वो एक अफ़गान डेलीगेशन भेजना चाहते हैं, एक अफ़गान टीम भेजना चाहते हैं जिनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। वो टीम आजकल यहाँ पे है। उस टीम ने ये पूरा हफ़्ता यहाँ पे गुजारा है, उनकी मीटिंग्स जारी हैं, और हमने तमाम हमारी अथॉरिटीज़ ने, रेलेवेंट अथॉरिटीज़ ने तमाम मालूमात उनके साथ शेयर की हैं। तो इस लिहाज से हम समझते हैं कि सिफारतकारों की सिक्योरिटी, सिफारतकारों की रिस्पेक्ट वो बहुत ही अहम है, और अफ़गानिस्तान तो एक हमारा ब्रदर मुल्क है, उनके साथ हमारे कल्चरल रवाबित भी ऐसे हैं कि उस रिस्पेक्ट का और उस सिक्योरिटी का देना बहुत ज़रूरी है। और हमने अश्योर किया है अफ़गान साइड को कि ना सिर्फ ये मालूमात शेयर की हैं, बल्कि ये कि अफ़गान सिफारती अमले की सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये मामला बिल्कुल मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? ठीक है, शुरू की सीसीटीवी फुटेजेस भी है, मुलजिम भी, टैक्सी ड्राइवर भी पकड़े गए, वो जो आखिरी कड़ी है वो कि क्या उनके साथ बदसलूकी हुई है, किसने की है,
वो मामला हल क्यों नहीं हो सका? देखिए उसमें चूँकि बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी मालूमात चाहिए होती हैं, तो उन मालूमात को हासिल करने के लिए कुछ वक्त लगता है, तो वो भी इस प्रोसेस चूँकि जारी है। मैं इस पर ज़्यादा इसलिए कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एक प्रोसेस जारी है, अफ़गान टीम भी यहाँ आई हुई है, तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें बहुत जल्द मंतकी अंजाम वो जब खुद यहाँ से काबुल आए, वापस उनको बुलाया गया, तो आप उनसे मिले, उनकी तसल्ली के लिए कुछ किया? मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, मेरी उनसे बात हुई थी जब मैं काबुल में था, जब ये वाक़या बदकिस्मती से हुआ था। मेरी उनसे बात हुई, हमारे सेक्रेटरी ख़ारजा ने उनसे बात की, हमारे दीगर और सीनियर अफसरान ने उनको पूरा यकीन दिलाया कि इस मामले की फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और पूरा ताउन किया गया पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर। नहीं, लेकिन अब वो काबुल में है या कि ये मेरे इल्म में नहीं, वो यहाँ से मेरा ख्याल 18 तारीख को या 19 तारीख को यहाँ से चले गए थे और अपनी बेटी के साथ, तो वो मेरे इल्म में नहीं कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन अफ़गान हुकूमत के साथ, अफ़गान सिफारत के साथ और जो अफ़गान टीम अभी विज़िट कर रही है उनके साथ पूरा ताउन किया गया है। अफ़गान NSA ने पाकिस्तान के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, और ज़ाहिर बात है कि पूरे पाकिस्तान के बारे में उन्होंने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, और उसके बाद हमारी इत्ला ये थी कि जी उनके साथ इंटरेक्शन ख़त्म करने का फ़ैसला कर दिया गया है। फिर चूँकि मियां नवाज़ शरीफ साहब ने भी उनके साथ मुलाकात की, उस पर बड़ी क्रिटिसिज्म भी हुई, तो क्या अफ़गान NSA से मुतालिक वही पॉलिसी कंटिन्यू है? इस वाक़े से 2 दिन पहले ही चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI ने वहाँ विज़िट किया था और हमारा बड़ा अच्छा उनके साथ अफ़गान लीडरशिप के साथ इंटरेक्शन हुआ था। तो इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की साइड ने बड़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए अफ़गान साइड से यही ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए शेयर किया कि तमाम चीज़ें, तमाम मामलात वो डिस्कस होने चाहिए बायलैटरल चैनल्स के ज़रिए, ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए, और मीडिया के ज़रिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात का नहीं आने चाहिए। और उसके बाद ये चीज़ें हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस बात को कन्वे किया। तो मेरा ख़्याल है कि वो मामला चूँकि अब पीछे रह गया, तो वो बात आगे अब जा चुकी है, और हमारी ये ख्वाहिश है कि देखें इस वक्त दोनों ममालिक एक अहम फ़ेज़ में हैं। उस अहम फ़ेज़ में हम दोनों ममालिक का ये एक में हम आहंगी पाई जाती है कि अफ़गानिस्तान के अमन के लिए एक सियासी हल की तरफ आगे बढ़ना है। अच्छा, और इसके लिए हमें एंगेजमेंट की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान का हुकूमत के साथ भी और दोनों मुल्कों के सियासी लीडरों के साथ भी। कि अफ़गान हुकूमत के साथ एक एंगेजमेंट जारी है, और वो एंगेजमेंट हमारी उनके साथ इंटरेक्शन मुख्तलिफ, अभी आपको पता है ताशकंद में वहाँ अफ़गान प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान भी मुलाकात हुई। हम दो एक हमसाया ममालिक हैं, हमारा एक तवील बॉर्डर है, और हम दोनों को एक मुनासिब तरीके से एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट जारी रखना। अच्छा, अफ़गान क़ज़िये की एक तवील हिस्ट्री है जिसकी वजह से कोई पास्ट में रहता है, जी, कोई आज से 10 साल पहले के माहौल में रहता है, कोई आज में। तो पाकिस्तान के अंदर ख़ुद भी बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। फिर हमारे बाज़ वज़ीर, मुशीर, सियासतदान, MNAs, MPAs वो भी अजीब व गरीब बयानात दे देते हैं, उल्टे सीधे, कोई एक की तरफ से। आप जैसे लोग हैं जो इस पॉलिसी को चलाते हैं, जी, तो मैं मुख्तसर अल्फाज में आपसे जवाब चाहूँगा ताकि पाकिस्तान की पॉलिसी की क्लैरिटी आ जाए। एक, आप लोग इस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत को बाकी दुनिया की तरह लेजिटिमेट हुकूमत समझते हैं? बिल्कुल, ठीक, कोई शक नहीं। दूसरा, पाकिस्तान को ताकत के ज़रिए अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल चीन और रूस की तरह कबूल नहीं है। जी, हम ये कहते हैं कि जो ताकत के ज़रिए कोई भी ग्रुप अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल करेगा या करने की कोशिश करेगा, तो उसके नतीजे में इंतशार आएगा, उससे ये कॉन्फ्लिक्ट तवालत पकड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट लंबा होगा। तो आखिर में मसले का हल सियासी तस्फ़िये के ज़रिए ही आएगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी साइड अपना मिलिट्री अप्रोच के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश करे। लेकिन इस वक्त एक बहुतुल मशरिक़ैन है, तालिबान कहते हैं हमारे अमारत इस्लामी को बहाल करो, हम उसमें आपको हिस्सा दे देंगे। अशरफ गनी साहब कहते हैं मेरी हुकूमत आईनी और लेजिटिमेट हुकूमत है, आप लोग आए, मैं आपको इसमें हिस्सा देता हूँ। अशरफ गनी का मौक़िफ़ उनके लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता, इनका उनके लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता।
मीटिंग पॉइंट कैसे आएगा? सियासी अमल की खूबसूरती ही ये होती है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस के साथ एक मीटिंग पॉइंट या एक कॉमन ग्राउंड तलाश की जाती है, और वो कॉमन ग्राउंड आएगा ये जो पीस प्रोसेस जारी है, दोहा पीस प्रोसेस, जिसमें अफ़गान हुकूमत भी एक फ़रीक है, अफ़गान दीगर सियासी ज़ोमा या सियासी लीडर्स भी इसमें एक अहम किरदार अदा करते हैं, और अफ़गान तालिबान एक तीसरा फ़रीक हैं। और ये सबसे जो साफ़ी साहब आप भी जानते हैं, जो सबसे मुस्बित चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, वो ये कि तमाम ये 40-45 साल हिस्ट्री में सोवियत यूनियन के आने के बाद से पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम अफ़गान स्टेक होल्डर्स टेबल पे हैं। क्योंकि वो एग्री नहीं कर रहे एक दूसरे से, लेकिन इस वक्त सारे टेबल पे हैं। अफ़गान तालिबान भी टेबल पे हैं, अफ़गान हुकूमत भी है, और दीगर अफ़गान, लेकिन कहते हैं हर कोई संजीदा हो सकता है, लेकिन तालिबान संजीदा नहीं है, इसलिए कि उनको ये यकीन है कि जल्द या बदेर काबुल हमारी झोली में आ गिरेगा। और अशरफ गनी की हुकूमत संजीदा नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुफाहमत की पहली सीढ़ी के तौर पर उनको जाना होगा और अबूरी हुकूमत कायम होगी। तो आपको लगता नहीं है कि दोनों का रवैया ख़ुद मसले की जड़ है? सियासी तस्वीर के लिए संजीदा होना होगा, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत एक तवील अरसे से जारी है। इसने अफ़गानिस्तान के लिए भी काफ़ी सफ़रिंग पैदा की है, और अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक और रीजन और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी। तो मेरा ख़्याल है इस वक्त जैसे आप कह रहे थे कि हम माजी में रहते हैं, मेरा ख़्याल है हम सबको अब मुस्तकबिल में देखना चाहिए, और मुस्तकबिल में खुशहाल स्टेबल अफ़गानिस्तान इस खित्ते की आप इन सब कुछ के बावजूद पुरुम्मीद है? मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ। ठीक, अल्लाह करे कि आपकी उम्मीद पूरी हो। बहुत शुक्रिया। ये अमर खुशाइंद है कि मंसूर अहमद ख़ान साहब इन सब चैलेंजेस के बावजूद और अफ़गानिस्तान में खूनरेज़ी के आगाज़ के बावजूद पुरुम्मीद है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी उम्मीद को पूरा करे। हमारी दुआ है कि अफ़गानिस्तान अमन का, सलामती का और खुशहाली का गहवारा बन जाए। और हमारी दुआ है, और यकीनन आप सब मेरे साथ इस दुआ में शरीक होंगे, कि न सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान अमन के गहवारे बने, बल्कि दोनों ममालिक हकीकी मानों में दोस्त बने। दोनों ममालिक ऐसे दोस्त बने कि जो एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझे, और जो एक दूसरे की खुशहाली को अपनी खुशहाली समझे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।